इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट टॉपिक था एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स थे, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्रीगेट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट में जीडीपी एट एमपी कहते हैं। ओके, तो पहले सबसे पहले जीडीपी या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस किए गए हैं विद अ मार्केट प्राइस इन अ इकोनॉमी और इन अ कंट्री विथ इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डीपी एट एमसी एमपी। तो इसको जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है या ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है प्रोड्यूस किए जाते हैं कंट्री में विद इन द अकाउंटिंग ईयर विद द मार्केट प्राइस विथ एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, इसे कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी लेस देन डेप्रिसिएशन इक्वल एनडीपी एट एफसी। ओके, इन दोनों का वाइस वर्सा होता है। ओके, इसको क्या करना रहेगा? जीडीपी इक्वल्स एनडीपी प्लस डेप एट एफसी। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? द सम ऑफ टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको टोटल को सम कर लेंगे, उसके बाद उसमें से नेट और उसमें क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है इसके फॉर्मूले। जीएनपी एट एफसी इक्वल्स जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक, तो इसको भी सेम इसी तरह से करते हैं। जो एनपी एट एफसी इक्वल टू एनडीपी एट एमपी में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अगर जीडीपी दिया है एनडीपी नहीं दिया है तो क्या करेंगे? एनएनपी एट एमपी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप या डिप्रिसिएशन भी इसको कर सकते हैं। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, लास्ट फिफ्थ पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर का कॉस्ट, जिसे क्या कहते हैं? जीडीपी एट एफसी। ओके, जीडीपी एट एफसी में क्या होता है? जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होते हैं या रेंट होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, इनको इंक्लूड करने पर जीडीपी एट एफसी आता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ पढ़ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर
cost incurred in the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में एक किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में जितना खर्च आता है, जितनी कॉस्ट आती है, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी इक्वल कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डेब्ट। इन सबों को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट एफसी इक्वल्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट, प्रॉफिट। नेट में क्या होता है? डेप्थ नहीं लगता है, डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, बाकी सब ग्रॉस की तरह होता है। या इसको कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी माइनस डेप्थ। ओके, और फिर क्या कहेंगे इसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को मिला क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 7th पॉइंट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? इसमें जो है GNP एट FC इक्वल्स GDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो इनकम होती है उसको जीडीपी एट एफसी में इंक्लूड कर देंगे तो क्या होता है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट एंड द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एंड लास्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, NNP at FC equals NDP at FC plus net factor income from abroad ओके। ये जो एग्रीगेट्स थे हम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो कुछ और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग द करेंट प्राइसेस। ठीक, ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये करेंट प्राइस पे डिपेंड होता है, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू है। नॉमिनल जीडीपी क्या कहता है? फाइनल गुड्स के मार्केट वैल्यू को जो कि प्रोड्यूस हुआ होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में, या इसे हाउस होल्ड या फर्म कह सकते हैं, उसमें एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ठीक, नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, एक अकाउंटिंग ईयर में जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट है रियल जीडीपी, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपेरिजन। ओके, तो इसमें जो फाइनल गुड्स की जो फाइनल गुड प्रोड्यूस होते हैं वह मार्केट वैल्यू पे डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और उसे बेस ईयर पे एस्टिमेट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। ठीक, रियल जीडीपी का फार्मूला है Q इंटू पी, पर एक डिफरेंस है, ये Q जो है क्वांटिटी है सेम नॉमिनल की तरह, और ये P प्राइस है, परंतु बेस ईयर पे वो क्या था? अकाउंटिंग ईयर का, और ये बेस ईयर का। ठीक, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। आगे है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट पॉइंट इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर ये जो जीडीपी एट करेंट प्राइस है इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल। ठीक, अगर नॉमिनल किधर लाते हैं तो रियल बाई नॉमिनल इक्वल्स 1 बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो अगर नॉमिनल 1 बाई नॉमिनल इक्वल्स रियल 1 बाई रियल इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो 1 बाई नॉमिनल इक्वल टू 100 बाई रियल इंटू प्राइस इंडेक्स। अगर इसको जस्ट अपोजिट कर दे तो नॉमिनल इक्वल्स रियल इंटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। ठीक, ये फार्मूला नॉमिनल के लिए, और ये फार्मूला जो है ये रियल, जब रियल निकालना हो तो ये फार्मूला, नॉमिनल निकालना हो तो ये फार्मूला। ओके, जो कि यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है। नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। ओके, ठीक। जीडीपी और वेलफेयर नेक्स्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक भी है, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी तो आपको पता ही है, वेलफेयर सुन लीजिए। वेलफेयर ऑफ द पीपल मेजर टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उनकी अवेलेबिलिटी को क्या कहते हैं? वेलफेयर। ओके, इन दिस बुक, ओके, जो ये बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके हिसाब से जो वेलफेयर होता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं पर पर्सन के हिसाब से जो एस्टिमेशन होता है उसे क्या कहते हैं, या अवेलेबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? वेलफेयर। की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस को भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक, लिमिटेशंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटीज। ठीक, तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा? लोगों के बीच जो प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे जीडीपी क्या होगा? पॉजिटिव वे में ग्रोथ करेगा। ठीक, जिससे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी होगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? जो एक्सचेंज विदाउट मॉनेटरी किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, बार्टर सिस्टम
मैं भूल गया था, उसको याद कर रहा था। ठीक, बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स कहा जाता है। ठीक, एक्सटर्नलिटीज रेफर द गुड्स एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर द बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक, तो एक्सटर्नलिटीज में क्या होता है, जो गुड और बैड इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, क्लोज। तो आगे के लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमिक आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, चैप्टर थर्ड। अब सेकेंड चैप्टर आएगा इंडियन इकोनॉमिक का। ठीक, तो ठीक, शुरू करेंगे कल। थैंक्स अलॉट, गुड बाय।